ज्ञानञ्जनस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचार्य स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेतसुकुण्ठा वाग्मीनां च शातुतं प्रभुपादतप्राणं नौमि भक्तिचार्य। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हमारा हमें गुरु महाराज के दर्शन कम्बी के हाल में जब यहाँ विग्रह स्थापित हुआ था उस समय 2004 में दर्शन हुए थे गुरु महाराज के। पूरी महाराज की कृपा से महाराज ने परिचय करवाया था। तब गुरु महाराज हमें पर्सनली तो नहीं जानते थे, लेकिन हमारे बड़े वाले ब्रदर जो कलकत्ता में हैं अभी, तो उनको अच्छे से जानते थे। वो बताते थे मोहन को, उनको जिस रमेश जुनेजा था उनका नाम, तो बोले आपके बड़े भाई रमेश से मेरी मुलाकात हुई। जब भी मुलाकात होती थी तब ये बोलते थे कि आपके भाई से मेरी मुलाकात हुई। तो हमेशा इस बहाने हमको शिव शिव में याद करते थे गुरु महाराज। और इसके बाद महाराज की कृपा से वहाँ गोराचंद 5 वर्ष का था जब, तो उस समय कम्युनिटी हाल में गुरु महाराज ने केवल महाराज के कहने पर हमें जान पहचान हमारी कोई बालक का जन्मदिन मनाया, इतना भव्य रूप में जन्मदिन मनाया था। और केक काटा, तकरीबन 500 लोग इकट्ठे हुए थे और सभी के लिए फिस्ट प्रसाद रखा। और जबकि हमने कोई स्पॉन्सर नहीं करा था, किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया था और हम नए नए थे, लेकिन गुरु महाराज इतने कृपालु हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे पहचान पे या इन्होंने कुछ डोनेशन दिया है इसलिए इनको ज्यादा, वो सभी के साथ समान व्यवहार करते। इसके बाद गुरु महाराज ने धीरे धीरे जब दीक्षा हुआ तब मुझे एकदम बहुत भय सा लग रहा था उस समय, दीक्षा के बाद क्या करना होगा। लेकिन मैंने गुरु महाराज की क्लास में अधिकतर एक चीज सबसे ज्यादा सुनी कि शरणागति। शरणागति का पहले मैं क्या समझता था कि साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेना है, उसकी शरणागति। गुरु महाराज ने इसको इतना विस्तृत रूप में बताया शरणागति का, तो मुझे समझ में आया कि शरणागति गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, अथॉरिटी के प्रति, सबके प्रति शरणागति को पूर्ण रूप से शरणागति बोलते हैं। और हमेशा गुरु महाराज हर क्लास में शरणागति पे सबसे ज्यादा सरेंडर टू कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा, इस तरह से होता। इसके बाद गुरु महाराज में एक सबसे बड़ा चीज जो रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन। जब भी मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ तो सीधे गुरु महाराज की याद आती कि गुरु महाराज में कितना उत्साह था। मतलब इतना उत्साह था कि कई बार ठोकरें खाई, कई लोगों ने उन्हें धोखा दिया, फिर भी नहीं ये कार्य करना है और नया निर्माण करना है, सब प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें लगे ही रहते थे, इतना उत्साह। और फिर निश्चय कर लेते, जैसे कि मंदिर जो 9 माह 20 दिन में बना, तो निश्चय कर लिया था गुरु महाराज ने कि यह मंदिर बनाना है। तो निश्चय धैर्य, और फिर इतनी सारी मुसीबत आई, कई लोगों ने गुरु महाराज को धोखा भी दिया, फिर भी गुरु महाराज ने धैर्य धारण करके और सारी चीजों को व्यवस्थित करा। इतना अनुशासन बना के रखा था डिवोटीज में, और मंदिर में भी इतना सब कुछ अनुशासन है। आज हमारे मंदिर की जो मिसाल है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अनुशासन के मामले कि उज्जैन मंदिर के डिवोटीज कितने अनुशासन में हैं, और यहाँ का मंदिर में हर चीज भव्य रूप में है। इसके साथ मैंने देखा था कि हम लोग तो, मैं पहले बोलने से पहले सोचा था कि हम लोग तो खुद जानते हैं गुरु महाराज। जब मैंने लॉकडाउन में गुरु महाराज के बारे में दूसरे डिवोटीज से सुना तो इतना कुछ जानते कि हम तो उसका बताते हैं कि कण मात्र भी नहीं जानते। मतलब इतनी लीला है गुरु महाराज का, इतना मतलब गुण वर्णन कर सकते हैं गुरु महाराज के बारे में। एक समय का में जो मेन जो चीज है कि गुरु महाराज का जो मेन हमारे साथ हेल्प करी गुरु महाराज ने, जो कि जब कृति का एक्सीडेंट हुआ था, हमारी बालिका कृति का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय सभी लोग परास्त हो गए थे। डॉक्टर्स ने, मैं गया था एंगे खत्री के पास, उन्होंने बोला था कि अब तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, बचने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि बहुत मेजर एक्सीडेंट है। तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई बोले थे इंदौर ले जाओ, कोई बोले थे उज्जैन रखो। मतलब 75% लोगों ने बोला था कि इसको इंदौर लेके जाइए, और मेरा निश्चय था कि अगर मैं इंदौर ले गया तो वहां डिवोटीज का संग नहीं मिलेगा, तो इसलिए मेरी इच्छा थी। तो जैसा कि सभी भक्त लोग बता रहे हैं कि गुरु महाराज अंतर्यामी रहते हैं, इसलिए अभय चरण प्रभु के माध्यम से मैंने गुरु महाराज से बात करी। तो गुरु महाराज ने बोला आपको क्या लगता है? मैंने गुरु महाराज से बोला कि आप जैसा चाहें।
बोले फिर भी आप बताइए, आप इंदौर ले जाना चाहते कि उज्जैन? मैंने बोला कि उज्जैन में डिवोटी संघ मिलेगा, वहां पर एकदम नया, इंदौर में ज्यादा मेरा कुछ परिचय नहीं था, तो ठीक है बोले उज्जैन में ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ ये बोलने के साथ ये भी बोला है कि वो ठीक हो जाए, उसी समय आश्वासन दे दिया। जब सारे लोग परास्त हो गए थे, जितने डॉक्टर्स थे वो सब लोगों ने मना कर दिया, लेकिन गुरुजी ने बोला ठीक हो जाएंगे, उज्जैन में डिवोटी संघ मिलेगा तो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर इसके बाद गुरु महाराज ने वहां पर इतनी व्यवस्था करी, अभय चरण प्रभु, जीव पावन प्रभु प्रतिदिन वहां पर आते थे, गुरु महाराज के निर्देश पे प्रतिदिन वहां पर आते। और सुबह जो गुरु पूजा होती थी वहीं हॉस्पिटल में होती थी, तो हॉस्पिटल के लोग भी दंग रह जाते थे कि इस तरह का माहौल बना दिया था कि पूरा स्थानमय हो गया था हॉस्पिटल। इतना जब भी वहां सुबह जब क्लास से आते थे 5:30 बजे से आ जाते थे, जब क्लास के बाद से गुरु पूजा करके जाते थे। तो और जितने भक्त भी मिलने आते थे ना, सब लोग ये सोचते थे कि ये बचना मुश्किल है, लेकिन भक्त लोग जो बोलते थे नहीं गुरु महाराज की कृपा है तो निश्चित ये बचे। तो गुरु महाराज की कृपा से वो आज सभी के सामने आते, मंदिर भी आते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो सके, ये गुरु महाराज की हुई थी। इसके साथ गुरु महाराज ने पूरे वर्ल्ड में सब जगह प्रार्थनाएं कर दी, सभी में। ये तो हम लोग कैसे तुच्छ प्राणी, हम इतने छोटे से व्यक्ति के लिए इतना गुरु महाराज के सारे वर्ल्ड में। इसके अलावा आर्थिक सहायता, इसके अलावा गुरु महाराज ने ये भी बोला कि ये जो बाइक चलाती है इसकी बाइक बंद करो और मैं कार दूंगा। तो गुरु महाराज ने स्पेशली कार सप्रेम भेंट करी कि इसको कार इतनी महती कृपा तो गुरु महाराज की शायद। इसके अलावा गुरु महाराज को क्या पता कि ऐसा मन में विचार आया होगा कि लॉकडाउन में हर डिवोटी से गुरु महाराज सबसे मिले थे, क्योंकि उनको मालूम था कि लॉकडाउन में कोई भक्त संग नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर लोग एक दूसरे के पास आना उचित समझ रहे थे कि कहीं इन्फेक्शन नहीं होता, और गुरु महाराज स्वयं सबको बुला के इतने सारे डिवोटीज को एक एक व्यक्ति से, उज्जैन के सभी डिवोटीज से मिले। और इसके साथ उन्होंने प्रॉमिस भी करा दिया कि मैं घर में भी आऊंगा, लेकिन उनके पास समय नहीं था। और अंत में मैं बताऊंगा कि गुरु महाराज एक विशेष योद्धा के रूप में जो वहां पर प्रचार करने गए, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गुरु महाराज प्रभुपाद जी को कितना मतलब फॉलो करते थे। गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद जी के बारे में सोचते कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि इस तरह से सैनिक के रूप में युद्ध करके लड़ना चाहिए। तो गुरु महाराज ऐसे युद्ध करते 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 अपने धाम को चले गए हैं। जैसे गुरु महाराज का मतलब हम लोगों को तो ऐसा नहीं लगता है कि गुरु महाराज की वाणी के रूप में आज भी हमारे बीच में गुरु महाराज जी। अंत में जब गुरु महाराज गए थे तो 2 दिन बाद मुझे एक स्वप्न आया था जिसमें गुरु महाराज स्वयं थे। लेकिन गुरु महाराज वहां पर भी क्या मुझसे बोल रहे हैं कि आप प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। गुरु महाराज ने कोई बातचीत नहीं करी, केवल मुझे ये आदेश दिया कि आप प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके प्रचार करें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री। मेरी गुरु महाराज से अभी महाराज मेरे सामने बैठे हैं और सभी सीनियर डिवोटी बैठे हैं। मैं सबसे जूनियर हूँ। मैं गुरु महाराज के विषय में इतना तो नहीं बोल सकता हूँ। भजन कृष्ण प्रभु की आज्ञा थी कि आप कुछ थोड़ा अच्छा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं से गुरु महाराज के सब पहले हमें कम्युनिटी हॉल में ही गुरु महाराज के दर्शन हो गए थे। जब से इच्छा थी कि गुरु महाराज से मिले, संयोग ऐसा बना कि हमारे बड़े ब्रदर जो कलकत्ता में हैं, इस ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु, वो जब भी उज्जैन आते थे तो गुरु महाराज से उनकी मीटिंग होती थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मैं भी साथ में चलूंगा। तो यहाँ पर गुरु महाराज के रूम पर पीछे आए थे। तब मैं गुरु महाराज से मिलने के बाद ऐसा लगा कि मैं किसी प्रेसिडेंट से मिल रहा हूँ। इतना भाव मुक्त हो गया कि गुरु महाराज से मिलने के लिए कई लोग प्रयास करते थे। आज मुझे उनका मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत आविष्कार ऐसा गुरु महाराज से मेरी 5 मीटिंग, वहां ऊपर जाके 5 बार मिला। कीर्तन में उनके सदैव उपस्थित रहता था। इसके बाद मोहन गोविंद प्रभु एक बार हो रहा है, फिर मुलाकात हुई। इसके बाद हरि ब्रह्म प्रभु जी के साथ में स्कूल के विषय में गया था गुरु महाराज से चर्चा में। 3rd मीटिंग नहीं थी। एक बार गुरु महाराज से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि विषय स्कूल में था तो मेरे
चाहता था कि वहाँ के बच्चे आपके सामने उपस्थित हो और वो कुछ आपको श्लोक का वो नरसिंह आरती गायन करना चाहते। तो उस समय गुरु महाराज ने सहर्ष बोल दिया था कि आप बुला सकते हैं। तो गुरु महाराज जी यहाँ पे बैठे सभी बच्चों को बिठाया, सभी बच्चों ने नरसिंह आरती अच्छी प्रेयर करी और कुछ गुरु महाराज ने क्वेश्चन पूछे थे ईश्वर क्या है, उनके भी अच्छे सही जवाब दिए थे। तो गुरु महाराज ने बोला कि उनको गाइड कौन कर रहा है, तो उन्होंने बोला था कि कर रहा है। उस समय गुरु महाराज इतने हम्बल नेचर के थे, जब भी आता है इतने सरस। तो मेरी 5वीं मुलाकात में मैं बहुत मतलब मुझे इतना ऐसा हुआ कि मुझे किस स्तर में मिलना चाहिए। फिर हिज ग्रेस प्रेजेंटेशन प्रभु देव प्रभु ने मतलब कृष्ण कृष्ण प्रभु का घर में बैठा था, तो फोन आया कि आपको गुरु महाराज बुला रहे हैं। तो मैं इतना डर गया कि क्या मुझसे गलती हुई, क्या अपराध हो गया, मुझसे गुरु महाराज बुला रहे हैं, सेवा में करूँगा। इतना डर के आए यहाँ पर। फिर भी जैसे गुरु महाराज के रूम सामने थे, गुरु महाराज ने बोला कि मुझे आपसे कुछ कहना है या रिक्वेस्ट। उस समय बहुत गुरु महाराज आप रिक्वेस्ट में से कर सकते, मैं इतना तुच्छ गाड़ी मेरे साथ रिक्वेस्ट बोले, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ईसा खेड़ी में करते हैं, हमारे अवंती स्कूल में आप कार्य करें। गुरु महाराज जी आपका आदेश है, मुझे पालन करना है, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ सेवा के लिए, जैसा आप चाहेंगे। गुरु महाराज जी आप वहाँ की सेवा पूर्ण करके हमारे यहाँ पर आपको क्या करना है, लेकिन आप यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट में रखना है। गुरु महाराज मैं प्रिंसिपल के लायक नहीं हूँ, मैं आपके स्कूल में वर्क कर सकता हूँ, सारा वर्क करूँगा, तो प्रिंसिपल के पद नहीं बोले, आपको प्रिंसिपल के रूप में रहना है। इस प्रकार गुरु महाराज मुझे जाते जाते आशीर्वाद देके गए कि आपको उनके स्कूल को संभालना है। मैंने गुरु महाराज की सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करी और सारी टीम वर्क भी अच्छा था। सारी टीम वर्क तो प्रभु कृष्ण प्रभु का आशीर्वाद था, तो स्कूल में सब कुछ अच्छा रहा। तो जब गुरु महाराज के पास लास्ट में लॉकडाउन में गुरु महाराज थे, तो गुरु महाराज के पास सारी यहाँ का रिपोर्ट गई, तो गुरु महाराज का फीडबैक इतना अच्छा था, उन्होंने पूरा एक लेटर लिख के भेजा कि बहुत बढ़िया स्कूल है, मेरी जैसी इच्छा थी उस तरह से। गुरु महाराज हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कई बार मैं सोचता हूँ कि भगवान जैसे ऊपर चलते हैं हवाइयों में, हवा में उड़ते हैं, भक्त को ऐसे खींचते हैं, तो इस प्रकार से हमको ऐसे पकड़ के ले जाते हैं कि चलो मेरे साथ चलो। मेरी फर्स्ट इनिशिएशन हुई थी, तब गुरु महाराज ने जैसे ही इतने एक्साइटेड, जैसे मैं उठ के खड़ा हुआ तो किसी और को बुलाया गया, गुरु महाराज बोले नहीं उनको बुलाइए, मोहन को। तो उन्होंने मुझे नाम दिया था मोहन कृष्ण दास। तो गुरु महाराज बोला कि नाम ठीक है, मेरा ठीक है। ऐसा क्यों पूछ रहा है? तो बोले कि आपको मेरे सिमिलर करा है कि आपके ब्रदर का नाम मोहन गोविंद है, और पूछा भी सही को दूसरे ब्रदर का नाम मोहन प्रभु है, मोहन कृष्ण दास। तो बोले मैं तीनों कर। गुरु महाराज बहुत एक्साइटेड, मुझे बड़ा ऐसा लगा कि गुरु महाराज से हैं। तो सेकंड इनिशिएशन के मैं भक्ति शास्त्रीय कोर्स करना था, इस बीच में गुरु महाराज से चाह रहा था कि सेकंड इनिशिएशन होने के बाद मदर की टेक केयर का था, तो मैं गुरु महाराज से सोचता कि मैं पूरी तरह सरेंडर हो जाऊंगा, किसी मंदिर में ही रहना चालू करूंगा। बस सेकंड इनिशिएशन हो गया गुरु महाराज का। बाकी गुरु महाराज जिस तरीके से दे के गए हमको, सब कुछ हमको गुरु महाराज ने दिया है, बस हमको उसको आगे बढ़ाना है। प्रभुपाद की कृपा वो तो हमारे पास थी से, गुरु महाराज की कृपा हो गई। हरे कृष्ण।